हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग की दिवाली जो थी बहुत अच्छी रही होगी। बात करते हैं मुद्दे की। तो मुद्दा ये है कि मार्केट का अगला स्टेप क्या होने वाला है। मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज़ में है इस वक़्त। तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग मार्केट में कंसोलिडेशन फेज़ देखते हैं, तो कोई करेक्शन का पार्ट कंसीडर किया जाता है उसको। या तो वो ज़िगज़ैग का पार्ट कंसीडर किया जाता है, ज़िगज़ैग का बी, या वो फ्लैट का बी कंसीडर किया जाता है। या फिर वो ट्रायंगल का पार्ट हो सकता है। मैं लाइव में आपको कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन वीकली आउटलुक देने का पर्पज़ ये है कि बहुत लोग नहीं देख पाते हैं लाइव सेशन, तो उनके लिए वीकली आउटलुक जो है काफ़ी बेटर रहता है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं। तो ये डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट लिया है, ठीक है? डेली के टाइम फ्रेम को जो है प्राइम टाइम फ्रेम बोला जाता है। तो कोई भी चीज़ें डेली के टाइम फ्रेम पे सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। ट्रेंड जो है सबसे बेस्ट डेली के टाइम फ्रेम पर होता है। तो जैसे कि ड्यूरिंग द लाइव सेशन मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो बॉटम बना था पिछले साल का, इसको एनिवर्सरी डेट बोलते हैं। एनिवर्सरी डेट पूरे 1 साल का होता है, ठीक है ना? तो बहुत बार स्टॉक में देखोगे आप, या फिर वोलेटाइल स्टॉक में या इंडेक्स में जब भी आप देखेंगे, तो प्राइस जो है अपने 1 साल के लो को नहीं तोड़ पाता, या फिर वो कह सकते हो कि वो 81.2% तक भी नहीं आता। मैक्सिमम इंडेक्स में ये ज़्यादातर आता है। ये जो नाम है, ये मैक्सिमम इंडेक्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन समटाइम्स हम स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि स्टॉक जो है आपका वोलेटाइल होना चाहिए। तो ये इसको एनिवर्सरी डेट कंसीडर किया है, और इसके बाद जो अगर मैं लगाऊँगा, तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को 1, इस पॉइंट को 2, और इस पॉइंट को 3, इस पॉइंट को 4, और इस पॉइंट को 5, ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5 ही कंसीडर करेंगे, और इसको मैं लाइव मार्केट में इसको मैंने एक्सप्लेन भी कई बार इसको किया है मैंने, ठीक है ना? तो अगर हम इसको यहाँ से रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हैं, तो रिट्रेसमेंट जब हम अप्लाई करते हैं, तो प्राइस जो अभी जो अब मैं इसको थोड़ा-सा वो कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट करता हूँ, तो 16,828.35, और इसका जो हाई लगा है 277.35, ठीक है? तो इसका मैंने कोऑर्डिनेट कर दिया इस पूरे रेशियो का। तो जब आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो, तो मतलब इस रेशियो का, तो इस रेशियो में प्राइस जो है अभी 23% तक आया है। अब 23% के बाद मतलब बढ़िया सपोर्ट कंसीडर किया जाता है। जब भी प्राइस जो है एक्सटेंशन में रहता है, तो 23% तक प्राइस का जो फॉल 23% तक प्राइस 23.6% तक फॉल जो है आता है। लेकिन कोई भी करेक्शन जो है कंप्लीट तभी माना जाता है जब वो 38.2% पर आता है। इसको आइडियल करेक्शन का रेशियो बोला जाता है। तो अगर यहाँ से 23.6% ब्रेक किया, तो ये जो मूव जो है, ये मतलब जितना परसेंट अगर आप ये देखोगे, तो ये भी तकरीबन 7-8% है यहाँ से। 7% ये भी है, और यहाँ से जो मूव देखोगे ये भी तकरीबन उतना ही है। तो ये जो दोनों मूव बने, ये रूल ऑफ ऑल्टरनेशन को अच्छे तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ये प्राइस जो है ना 23% को ब्रेक करता है, तो ये जो फॉल देखोगे वाला इतना, ये फॉल जो है डिग्री फॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक तो ये प्राइस जो है सबऑर्डिनेट फॉल में है, मतलब 23.6% को सबऑर्डिनेट फॉल ही कंसीडर किया जाता है। तो अभी सबऑर्डिनेट फॉल में है। अगर इसको ब्रेक करता है, तो हमारा प्राइस जो है 38.2% का डेस्टिनेशन जो है आ सकता है इन फ्यूचर में। लेकिन कंडीशन है कि 23.6% के नीचे जो है प्राइस जो है ब्रेक होना चाहिए। तो अगर ब्रेक करता है, तो ये 38.2%, ये ट्रेंड के हिसाब से है। लेकिन अगर इसके इंटरनल काउंट करेंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअल मूव जो है आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना? तो इसको हम रीड करने के लिए इस वाले जो फॉल आ रहा है, इस चूँकि ये फॉल जो है ज़िगज़ैग है, तो इस फॉल को हम लोग रीड करेंगे और पता लगाएँगे कि क्या ये जो निफ्टी का जो मूव है, ये 23% से रिवर्स कर जाएगा या 38.2% आएगा। तो इसके लिए हम लोग 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे, और ज़रा वहाँ पर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो निफ्टी का है मैंने 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है। अब ये ट्रेड वाला टाइम फ्रेम है, तो इसमें कई बार हम लोग ने पढ़ाई किया था कि जो वर्टिकल फॉल आया है, इसको ज़िगज़ैग का ए कंसीडर किया है मैंने, और सेम टाइम पीरियड पे जब यहाँ पर प्राइस गया है, तो इस एबीसी को, मतलब यहाँ पर ये मूव ए है, और ये बी है, और ये सी इसमें फेलियर है, तो इस एबीसी को मिलाकर मैंने इसको बी कंसीडर किया है। अब यहाँ पे जो सी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस सी वाले फॉर्मेशन में मैं इसको 1 कंसीडर कर रहा हूँ, इसको 2 कंसीडर कर रहा हूँ, इसको 3 कंसीडर कर रहा हूँ, और ये जो मूव जो जा रहा है ना, जो क्योंकि ये जो मूव चल रहा है, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा ले रहा है। अब ट्रायंगल जो है कितना ले सकता है टाइम? तो ट्रायंगल जो है, जो ये अभी देख रहे हो ना, ये कितना मूव्स है यहाँ से, ये मूव देखो कितना है, ये 5 है।
तो ये जो ट्रायंगल है ये 5 टाइम्स जो है ले सकता है, 5 टाइम्स, और कभी-कभी रेयर में ये 10 टाइम्स भी ले लेता है। अभी देखोगे तो 21 मूव्स जो है, मतलब अभी 21 मूव्स जो है ले लिया है। तो अगर प्राइस जो है और भी लीड करता है तो यह तकरीबन जो है 4 नवंबर तक ये जो मूव है ये 25 कैंडल में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब 5 टाइम्स हो सकता है। तो एक्चुअली ये डे 4th है क्योंकि ज़्यादा टाइम ले रहा है और प्राइस जो है लीड नहीं कर पा रहा है, लेकिन ट्रायंगल है। और कौन-सा ट्रायंगल है, तो मुझे अभी फिलहाल के लिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल लग रहा है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल लग रहा है, तो यहाँ पर भी अगर यहाँ तक भी प्राइस अगर इन केस जाता है तो ये सेलिंग का ही मूव जो है देगा। और जब ये ब्रेक करता है ना, मतलब यहाँ से जो प्राइस का जो फॉल आएगा, तो ये फॉल आएगा तो ये प्राइस जो है ना सी जो है यहाँ तक आ जाएगा। तो हम अभी जो सी जो कंसीडर करेंगे, मतलब ये जो 4 और ये जो प्राइस का फॉल आएगा, तो ये हम यहाँ तक वेव फिफ्थ जो है आ जाएगा। और जब यहाँ तक प्राइस आएगा तो इसी को बोलते हैं रूल ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पर सी और ए जो है इक्वल हो जाएंगे। तो अब आकर यहाँ पर एक्चुअल जो जिगजैग का जो पैटर्न होता है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर ये 100% ब्रेक किया तो 61.8% तक भी आ सकता है, और इसको बोलते हैं नॉर्मल जिगजैग पैटर्न, ठीक है। देखिए मैं उतना लंबा भी फिलहाल के नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको बस यहीं तक फिलहाल के लेके चल रहा हूँ कि 100% तक भी आता है तो इसके बाद क्या पैटर्न बनेगा उसको हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर भी अभी यहाँ पर भी सेल ही दिख रहा है, और ये पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि जो डेली के टाइम फ्रेम पे जो 38.2% का जो डेस्टिनेशन है वो ओपन हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर राइज में सेल करने का मौका मिले तो आप इसमें एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी जो है सेलिंग में है, अगर निफ्टी जो है ऊपर को जाता है और आपको सेल करने का मौका मिलता है तो आप सेल के साइड जो है चल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो अब बैंक निफ्टी में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आप इसमें देखोगे तो इसमें बहुत बढ़िया फ्लैट करेक्शन जो है दिख रहा है। अब देखो तो यहाँ पर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ निफ्टी की तरह ये भी जो ए बना है इसमें भी हम लोगों ने इसको ए ही रीड करेंगे, और इसने कितना टाइम पीरियड लिया है पहले इसको पढ़ लो। तो यहाँ पे टोटल जो है 75 का टाइम फ्रेम है, 29 है, 29। अब यहाँ पर इसको मैंने आवरली कंसिडर कंपेयर आवरली कर दिया। ऐसा इसलिए हो गया है कि ये जो मूव है ये जो जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये स्टडी जो है ना इसी टाइम फ्रेम पे मैंने कर दिया था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ट्रेडिंग के टाइम पे फ़र्क पड़ेगा। लेवल के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मूव जना ये बना है ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे मूव बना है। 75 मिनट के मूव के हिसाब से 29 कैंडल लिया, और यहाँ से यहाँ तक जो मूव चल रहा है ये अपना 5 टाइम्स के आसपास ले रहा है। और ये जो है जो बी देख रहे हो आप यहाँ से, ये बी आपका मैक्सिमम बी परसेंट जो है 61.8% जो है जा सकता है। तो मैं भी यहाँ तक ही लेके चल, यहाँ तक भी मैं लेके चल रहा हूँ कि इनकेस अगर आता है तो ट्रायंगल जैसा पैटर्न जो है बनेगा इस पर भी, और भी मैं इसको मैक्सिमम यहाँ तक लेके चल रहा हूँ। आया अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, लेकिन बनेगा ही से, ठीक है। तो जब भी अगर आपको मौका मिले दोबारा एक्शन लेने का तो 38.2% से लेकर 61.8% तक ये सेल ही बनेंगे। बैंक निफ्टी में जो राइज आएगा वो सेल ही इंडिकेट करेगा, मतलब ये डाउन साइड को ही तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये फॉल इनकेस आता है बी का मूव होने पर, तो ये आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस क्या करना है कि आपको ये जो मूव देख रहे हो ये जितना ए बना है ना उतना ही अपना जो है सी भी कंप्लीट करेगा, मतलब ये भी 100% का फॉल तो है, फॉल जो है वो आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ से एक एक्सटेंशन डालेंगे, यहाँ से जाएंगे और ए से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक एक्सटेंशन डालेंगे। और अभी तो फिलहाल मैंने यहीं तक रखा है क्योंकि 50% से रिवर्स कर रहा, तो मैं इसको यहीं तक रखना। अगर ये प्राइस जो है ना 61% तक भी जाता है तो आप इसको ऐसे कर दोगे, और प्राइस का जो फॉल आएगा वो तकरीबन यहाँ तक भी आएगा, और सी और ए जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो राइज हो रहा है वो सेल की तैयारी कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि मुझे मार्केट में क्या दिख रहा है, तो मुझे मार्केट में जिगजैग का पैटर्न दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जिगजैग का पैटर्न जो है ये शार्प फॉल को ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको समझिए, और जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं लाइव मार्केट में इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर से अपने क्लास में, लाइव क्लास में। तब तक नमस्ते, प्रणाम आप सभी को।